नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसागुणम्। देवरा के श्री शांतिनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मुख माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय। पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री चंद्रप्रभा सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्रसाद सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। इसके लिए इंग्लिश में भी कहावत है, ऑल दोज ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जो भी चमकने वाली वस्तु है वह सोना नहीं होती है। तो क्या होती है? सोना में ऐसा क्या विशेषता है? तो सोना की विशेषता देखते हैं तो सबसे पहले सोना में एक पीलापन रहता है। तो पीलापन तो हमारे पाषाण के मंदिर जो बन रहा है नेवरा में, उसमें पीलापन है कि नहीं है? बोलो। इसलिए यहाँ के जितने कार्यकर्ता है और जितने भी पदाधिकारी हैं, भगवान के सेवक हैं, सबने पीली टोपी लगा के रखी है। तो वो सोना हो जाएगा क्या? सोना में पीलापन के साथ साथ में क्या है? लचीलापन भी है। क्या है? लचीलापन भी है। और एक और बात विशेषता है कि लोहे आदि में जंग तो लग जाती है, कभी सोने में जंग नहीं लगती है। हजारों साल पानी पड़ा भी रहेगा तो उसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। आपने देखा तो बता देना। और वह आकर्षक होता है। उसमें तरलता जो होती है हमारे आंखों के लिए वह आकर्षक होता है। एक तरलता भी गुण होता है। ये सब विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं। इसलिए सोना गोल्ड जिसको कहते हैं अलग ही होता है। भारतीय संस्कृति में सोना पहना ही नहीं जाता है, खाया भी जाता है। स्वर्ण भस्म आदि आती नहीं आती हैं, आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। तो सोने की इतनी विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। अब कहते हैं कि इंसान जो है मनुष्य बहुत दुर्लभ है, सोना जैसा है। उसकी भी क्या विशेषता क्या है? तो मनुष्य हो या पशु हो, सब में काफी ऐसी समानता होती है। हाथ हैं, दिमाग भी है। बहुत से पशु जैसे बंदर हैं, चंपा जी होते हैं ना, चूहा है, जिन्हें परीक्षण किया जाता है कि मनुष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। चूहों में देखा जाता है, बंद देखा जाता है। तो बंदर, चूहा, चंपा जी आज जितने पशु भी हैं वो मनुष्य के समान ही हैं। तो मनुष्य में उनमें अंतर क्या कहलाया? उसमें अंतर ये कहला जाता है कि मनुष्य में दया भाव है, क्षमा भाव है, करुणा भाव है, परोपकार के भाव हैं। इन सब के कारण से मनुष्य सोना के समान अलग होता है। संसार में अनेक धातुएं हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने एक तीसरे अध्याय में वर्णन आया है कि जम्बू द्वीप जो होता है उसके भाग होते हैं। उन भाग को करने के लिए पर्वत होते हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक गन्ने का टुकड़ा है और 50 बच्चे हैं, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे उसके? कितने करने पड़ेंगे? गन्ने के रस का डंडा पूरा गन्ने का रस है ना, 49 आसपास आप करोगे तो अपने 50 टुकड़े कितना करने पड़ेंगे? आखिरी का जो बचेगा उसके आप करोगे तो अपने आप उसके 2 हो जाएंगे ना। इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना कि जम्बू द्वीप है ना, उसके 7 है तो 7 उसके क्षेत्र होते हैं। तो उसके लिए कितने प्रकार से 6 पहाड़ हैं, 6 पर्वत हैं। तो उन 6 पर्वत से वह 7 क्षेत्र बन जाते हैं। वो जो पहाड़ पर्वत कैसे हैं? वो हिमाजुन, कैसे? हिमाजुन, तपनी, बेडू, हिमया,
मतलब हेममय हैं, कुछ रजत जैसे भी हैं, कुछ सोने जैसे लाल जैसे भी हैं, कई प्रकार उसमें सोने के उसमें रंग जैसे उस प्रकार से ज्यादा पहाड़ हैं। इस सोने की विशेषता होती है, इसलिए मनुष्य जन्म भी सोने से कम नहीं है। इसका सदुपयोग करना हम सबको सीखना चाहिए। एक राजा के 3 बेटे थे, अब किसको हम उत्तराधिकारी बनाए, ये बड़ा प्रसंग था, समस्या थी। समस्या तो उसका हल भी होना चाहिए। तो राजा ने कहा एक काम करो आप लोग कि किसी स्थान पर जाकर के अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति को लेकर के आ जाओ। तो ठीक है, बड़ा बेटा गया तो धर्मात्मा व्यक्ति को ढूंढने लगा। उसने देखा कि जो बहुत पूजा पाठ आदि सब कार्य कर रहा है, सब कर रहा है। उससे पूछे क्यों आप कर रहे हो? भाई इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको अगले भाव में अच्छा काम करना, अच्छे स्वर्ग मिलेगा और अच्छे अच्छे वैभव मिलेंगे, इसलिए मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा ये तो अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति लग रहा है। उसको लेकर के राजा अपने पिताश्री जी के पास में आ गए कि राजा बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है, क्या करते हो, कैसे करते हो? तो राजा ने कहा आप कार्य तो अच्छा कर रहे हो, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसके पीछे आपकी अपेक्षा है, कुछ चाहत है, इसलिए आप कभी पेंडिंग में रखते हैं। दूसरा बेटा किसी व्यक्ति और को लेकर के आया। उसने कहा क्यों भाई, क्या मैं सबके लिए तो सबकी सहायता करता हूं ताकि बाद में हमको चुनाव तो हो गए ना आपके, अब गिनती होने वाली है ना, हम इसलिए सहायता करते सबकी कि बाद में उसके बदले में हमको ये वोटों से हमको जिता देवे। मैं सहायता करता हूँ, किसी की नल की समस्या है, भी समस्या है, सफाई की समस्या है, किसी के कुछ चिकित्सा संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, बिल पास नहीं हो रहा है, किसी की जमीन वगैरह लफड़े में पड़ी हुई है, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, लेना देना चल रहा, सब कर रहा है, हम सबकी सहायता करते रहते हैं ना, ये भी परोपकार करना है, हेल्प कर रहे हैं। इस हिसाब से उसने कहा हम इस ढंग से कार्य कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसमें भी तुम कार्य तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे तुम्हारी तो यही भावना है बदले में कुछ मिल जावे, पेंडिंग में रखा, ठीक अच्छी बात है। तीसरा बेटा राजा का वो लेकर के गरीब व्यक्ति को लेकर के आ गया, फटे बड़े कपड़े सब थे, क्यों भाई क्या है? उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं है, मुझको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जो कि और गरीब है, कोई पशु दिख जाते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, बदले में तुमको क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हो? कुछ नहीं, मैं समझता हूँ जैसा मेरी आत्मा है वैसी आत्मा इन शरीर ये सोच करके मैं सेवा करता रहता हूँ। तुम क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस तो मैं तो भगवान का यही काम करता हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं हूँ, क्या किसी सहायता कर सकता हूँ, किसी ढंग से किसी आपस में जाकर के किसी काम कर सकता हूँ, मैं इसी कार्य को करता रहता हूँ, बस यही हमारा कार्य है। अब राजा को निर्णय करना था कि इन तीनों बेटों में किसको उत्तराधिकारी बनाया जावे। निर्णय कल आने वाला, कल 3 तारीख ना, राजा ने तुरंत ही निर्णय कर दिया। 3 बेटे थे, कल भी 3 तारीख है। कौन सा निर्णय किया राजा महाराज ने कौन सा निर्णय किया? कौन सा बेटा उत्तराधिकारी इस राज्य को संभालने के योग्य है? पहला, दूसरे का नंबर आया। तीसरे बेटे को उन्होंने कहा ये मानव की भावना समझता है, प्रत्युत्तर में उसके बाद में कुछ चाहत नहीं इसकी, इसलिए इसके योग्य है। जैन दर्शन ही नहीं, प्रत्येक भारतीय दर्शन के जितने भी धर्म हैं सभी के यही कहना है कि हम अपना कर्तव्य करें, अपनी ड्यूटी करें, लेकिन उसके बदले कुछ हमको प्राप्त हो जाए, ऐसी बिना भावना के निष्काम भक्ति के साथ में ही प्रभु गुरु की पूजन लाभकारी होती है। जैसा कि यहाँ पर अभी आप सभी ने देखा, रायपुर टैगोर नगर और यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरु की भक्ति भाव से पूजन की, बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी कर्म की निर्जरा हो जाए, कर्म निर्जरार्थम, ये भावना करते ही हमको
ये सभी कार्य करते रहना चाहिए। यही इस मनुष्य का जो सोने जैसा हमको मिला हुआ है, दुर्लभता के साथ में भाव मिला है, उत्तम कुल मिला है, इसलिए ऐसे करना चाहिए। अब उस क्षमा भाव को धारण करने वाले तो मुनिराज ही होते हैं। अब उन महाराज जी के ऊपर महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, किसी ने आकर के सर पर डाल दिया, गले में मरा हुआ सर पर गले में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने गाली भी दे दी। कौन सी गाली दे दी? पागल, लुच्चा, नंगा, पापी, ऐसी उचक्का, ऐसी अनेक गालियां भी दे दी। अब महाराज जी तो अपने ध्यान में लगे रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जो समाज वाले जो आसपास थे, उन सबको गुस्सा तो आ जाएगा कि हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए महाराज ने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा? कल कहा था ना, सहन शक्ति होना चाहिए, सहन करना चाहिए, रहते सहते कहते कुछ ना। और जब महाराज जी का ध्यान टूटा, अपने समझे, और सब लोग में आक्रोश था होना स्वाभाविक है। आक्रोश हो गया कि महाराज जी उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया है, हम छोड़ेंगे नहीं उनको, हम हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और जो भी जैसा प्रसंग आ जाता है हिसाब से कहा। महाराज जी उनको समझाया, भाई क्या उन्होंने क्या कह दिया? अरे आपके लिए ऐसा गाली दे दी है। तो महाराज ने उसको कुछ गलत तो नहीं कहा। नहीं, ऐसा कैसे सकता है? हमारे महाराज कोई पागल बोल दे, चक्का बोल दे, लुच्चा बोल दे, ये हम सहन नहीं कर सकते हैं। महाराज भाई उसने सही कहा है, गलत नहीं कहा है। कैसे सही कहा है भाई? बताइए आप, उन्होंने कैसे सही कहा है? उन्होंने कहा है नंगा है, नंगा है। भाई दिगंबर नंगा होते ही है, दिगंबर जो होते हैं वो नंगे कराते हैं ना। उसने कहा गलत कहा है? सही तो उसने कहा है। अच्छा ठीक है, आपने बात मान ली आपने। उन्होंने कहा कि उन्हें आपको लुच्चा क्यों कह दिया? तो महाराज जी ने कहा, मैंने कल ही तो लॉन्च किए हैं, अपने केस लॉन्च किए हैं, तो उसने कोई गलत तो नहीं कहा है। जो अंदर की भावना देखो, उसने गलत नहीं कहा, सही कहा है उसने। इसलिए कि हमने कल ही केस लॉन्च करके हम आए हैं, तो जो अपने केसों का लॉन्च करता है तो लुच्चा कहला गया। उसने पागल भी कहा है, पागल अच्छा नहीं माना जाता है। भैया हम उसी कार्य में लगे हैं, कर्मों की निर्जरा हो जावे तो पापों को हम गलाने में लगे हैं। इसलिए कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि वो सही कह रहा है कि जो पापों को गलाने में लगा रहता है वो क्या कहलाता है? पागल कहलाता है। अच्छा, उसने पापी क्यों कहा है? पापी गलत, ये तो गलत बात है, जो पाप करता पापी कहलाता है। नहीं, उसने सही कहा है। कैसे सही कहा है? भाई मैं इसी कार्य में लगा हुआ हूं, पापी मतलब पापों को पीता रहता हूं। जो पापों को पीने का काम करता है वो क्या कहलाता है? पापी कहलाता है। महाराज जी आप तो हम सभी बातों में ऐसा कह रहे हो। अच्छा ठीक है, पाजी क्यों कहा उसने फिर? ये तो बहुत गलत बात है ना? गाली जैसे कहलाती नहीं कहलाती है? पाजी क्यों कहा उसने? ये ठीक नहीं है। उसने सही कहा है। क्यों सही, कैसे सही कहा है? पाजी का मतलब होता है, पाजी जी यानी जीतना, जो पापों को जीत रहा है पुण्य के माध्यम से, वो कहलाता है पाजी कहलाता है। अच्छा, उचक्का क्यों कहा है? जो कितनी सारी गालियां आ गई, सबका एक कहलाती पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। उचक्का क्यों कहा है? उसने बिल्कुल सही कहा, उचक्का कहा है। अच्छे नहीं कहलाते तो भैया जो मुनि बनते हैं, धर्म में पालन करते, सब करते हैं, कौन से कुल के हो? नीचे गोत्र के, उच्च गोत्र के? कौन से? उचक्का से सही तो कहा है। हमारे लिए कोई ऐसा कुछ कह दे, हम आपको कहना चाहते हैं, उसका बुरा नहीं मानना, क्षमा भाव धारण करना, गलत नहीं कहा है। हम लड़ने खड़े हो जाते हैं, उसने ऐसी गाली क्यों दी? चाहे वो भाई भाई में हो, परिवार में हो, पड़ोसियों में हो, देवरानी जेठानी में हो, सास भी में हो, कोई भी रिश्तों में भी हो, किसी भी क्षेत्र में भी हो, राजनीति में हो, समस्या में, ये सब प्रसंग आते हैं। उस समय हमको अपने क्षमा धारण करना ही हमारा सोना जैसा पीलापन सिद्ध करता है। इसलिए सोने की कीमत समझो। इस मनुष्य पर्याय में जो हमको आत्म तत्व मिला है, साधना करने के लिए मिला है, जो प्रसंग आने वाला है,
पाषाण से परमात्मा बनने का, वही हमको शिक्षा देने के लिए आ रहा है कि हमको भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनना है। अब ये बात तो हो गई, अब 3 मिनट बाकी है। उसने ठीक किया, गले में सर्प क्यों डाला उसने, फिर मरा हुआ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, उसने सही किया है। क्यों क्यों सही किया है? उसने, महाराज जी ने क्या जवाब दिया आपको बता दें, सुनना चाहते हो? महाराज जी ने कहा कि कोई भी कूड़ा कचड़ा आदि होता है तो आप कहाँ फेंकने जाते हो? कूड़ा कचड़ा के ढेर में फेंकने जाते हो ना, कि घर के उसमें डाइनिंग रूम में रखते हो, ड्रेसिंग रूम में रखते हो। जब भी घर का कूड़ा कचड़ा है, जब सफाई होती है तो जब, अब तो आजकल तो गाड़ी आने लगी है ना, हाँ क्या ये, जल्दी कर घर से निकाल, है ना, है गाड़ी वाला आया, कचड़ा निकाल, कचड़ा निकाल। एक गुरु महाराज जी भी यहाँ पर इसलिए आए हैं, आपको ये तो कह रहे हैं, वो मौन संदेश दे रहे हैं कि आए हैं यहाँ पर अपने अंदर जो कसाय क्रोध मन माया उनका का कचड़ा निकाल, कचड़ा निकाल। क्या गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना? जब भी गाड़ी आए